The question is, show the names of the department managers and the name of their departments. जो डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं उन डिपार्टमेंट मैनेजर्स के नाम डिस्प्ले करें और उनके डिपार्टमेंट का नाम भी डिस्प्ले करें। ठीक है, डिपार्टमेंट मैनेजर कहां से पता चलता है कि कोई बंदा डिपार्टमेंट मैनेजर है? जी, मैनेजर एसएसएन की फील्ड से पता चलता है। और मैनेजर एसएसएन की फील्ड कौन से टेबल में है? डिपार्टमेंट के टेबल में है। और उसका नाम किस तरह पता चलेगा कि किसी एसएसएन के अगेंस्ट नाम क्या है? एम्प्लॉय के टेबल से पता चलेगा। ठीक है, सो हमें अब क्या करना है, हमें डिपार्टमेंट मैनेजर ये बंदा फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से लोग जो है वो डिपार्टमेंट मैनेजर हैं, और प्लस हमें ये भी डिस्प्ले करना है, उनके नाम डिस्प्ले करने, और फिर हमें ये भी डिस्प्ले करना है कि वो कौन कौन से डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। हम कहते हैं जी, हु आर द डिपार्टमेंट मैनेजर्स एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोस डिपार्टमेंट मैनेजर्स। सो सिलेक्ट E.F name, E.L name, comma D.D name from employee E, join department D, कंडीशन क्या है? ऑन E.SSN इज इक्वल टू D.MGR। अगर कोई देखिए, यहां पे सिर्फ कनेक्शन की कंडीशन से हमारा काम हो गया, यहां पे कनेक्शन की कंडीशन से हमारा काम हो गया। यहां पे हमें डेटा की कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें तमाम डिपार्टमेंट मैनेजर्स के नाम डिस्प्ले करने हैं। अगर मैं कहता है जी ऐसे डिपार्टमेंट मैनेजर्स के नाम डिस्प्ले करो और उनके डिपार्टमेंट के नाम डिस्प्ले करो जिन डिपार्टमेंट मैनेजर्स का नाम जे से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो यहां पे मेरे पास एक कंडीशन आ जाती, वेयर E.F नेम लाइक J परसेंटेज। अगर मैं यहां पे ऐड कर देता, यहां पे कंडीशन ऐड कर देता, डिपार्टमेंट मैनेजर नेम मस्ट स्टार्ट विद J। अगर मैं ये ऐड कर देता तो फिर आपकी ये रेड वाली क्लॉज, क्योंकि मैंने रेड में लिखी इसीलिए मैंने उसको रेड में डिस्प्ले किया है, कि फिर आपकी कुछ क्लॉज इस तरह की बन जाती, फिर आपकी वेयर की क्लॉज आ जाती कि डिपार्टमेंट मैनेजर का नाम जे से स्टार्ट होना चाहिए। एक और सवाल लिख लेते हैं। डिपार्टमेंट्स लोकेटेड इन ह्यूस्टन। अब यहां पे डिपार्टमेंट कहां पे लोकेटेड है, हमें कहां से पता चलेगा? डिपार्टमेंट लोकेशन के टेबल से। और वहां पे हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी पड़ी हुई है, डिपार्टमेंट नंबर पड़ा हुआ है, उससे हमें मैच करना पड़ेगा किस टेबल से? डिपार्टमेंट के टेबल से। इस सवाल के अंदर कहीं पे मैंने एम्प्लॉय की बात की है कि कोई एम्प्लॉय का डेटा भी शो करना है? डिपार्टमेंट लोकेशंस और डिपार्टमेंट के टेबल को आपने कनेक्ट करना है जी। जैसे आप में लिखा हुआ है जी, तो इसके वो ये डिपार्टमेंट लोकेशन का कहां से पता चलती है कौन सा डिपार्टमेंट कहां पे पड़ा हुआ है, कौन सा डिपार्टमेंट कहां पे एग्जिस्ट करता है? हम इसकी जो ये वाली इसके साथ मैच करेंगे। मैंने कहीं पे एम्प्लॉय की बात की है कि कोई एम्प्लॉय हो?
अगला सवाल है, एक सवाल आपको ये बताया, शो द डिटेल्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स लोकेटेड इन ह्यूस्टन। अगला सवाल आया, शो द डिटेल्स ऑफ द शो द नेम्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड द नेम्स एंड सैलरीज ऑफ द मेल एम्प्लॉइज ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स। जी, show the names of the employees along with the names of their supervisors. Show the names of the names and salaries of the female employees along with the names of the projects they are working on and have ऑलराइट जी, आपको मैंने 5-6 सवाल दिए हैं। शो द डिटेल्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स लोकेटेड इन ह्यूस्टन। अगला सवाल है, शो द नेम्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड द नेम्स एंड सैलरीज ऑफ द मेल एम्प्लॉइज ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, show the names of the employees along with the names of their supervisors. Next question is, show the names and salaries of the female employees along with the names of the projects they are working on and have spent at least 10 hours on these projects. फिर है, show the names of the dependents whose parents work on some project located in Houston or Stafford. और फिर सवाल है, show the details of the project administered by a department whose manager is James Borg. ठीक है, ये जरा सॉल्व करें।